हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करते हुए देखिए क्वेश्चन 4 आज हम करेंगे इस वीडियो में। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बच्चे क्वेश्चन को समझने के साथ साथ आप लोग पहले एक चीज़ यहाँ लिख देंगे कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर यानी कि हमें गिवन है अ स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया है आपको ए बी सी डी, ठीक है। यानी कि ये इसके अलावा जो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ तो होल्ड कर रही हैं इसमें, लेकिन जो उसने पूछा है यहाँ पर शो करने के लिए क्या कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। यानी कि व्हाट वी नीड टू शो हेयर, जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है वो यहाँ पर आप लोगों ने पहले ही लिख देना है कि क्या शो करना है। डायगोनल्स आर इक्वल, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। यानी कि ये ए बी सी डी आपको जो स्क्वायर दिख रहा है इसका एक डायगोनल ए सी है और दूसरा वाला डी बी है। तो हमें जो सबसे पहले प्रूव करना है कि ए सी और बी डी डायगोनल इक्वल है। सेकेंड पार्ट जो इसका शो करना है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ प्रूफ करना है, और साथ में डी ओ इज इक्वल टू बी ओ प्रूफ करना है। डी ओ इज इक्वल टू बी ओ, तो एक चीज़ ये आ गई। और तीसरा जो लास्ट है जो प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, ठीक है। यानी कि ये एंगल 90 प्रूफ करना आपको, ये एंगल 90 का प्रूफ करना है, यहाँ पर ये एंगल 90 का और ये भी 90 का। तो कुल मिला के एक एंगल को अगर आप 90 का प्रूफ कर देते हैं तो बात बन जाएगी। यानी कि एंगल ए ओ बी कह लें आप, ए ओ बी ये वाला, या फिर बी ओ सी, ठीक है। एंगल सी ओ डी तीसरा, और ए ओ डी ये वाला, ठीक है। ए ओ डी ये चारों एंगल आपको 90 के प्रूफ करने हैं। तो ये है क्वेश्चन आपका कि स्क्वायर दिया आपको और ये तीन चीज़ें आपको प्रूफ करने के लिए वो कह रहा है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट डायगोनल्स इक्वल करने के लिए। उसके लिए देखिए जो फर्स्ट पार्ट है कि हमें प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। उसके लिए मैंने ये दो ट्राइंगल्स आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए बना रखे हैं, और यहीं से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़। अब स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये कंप्लीट एंगल ए आप लोग देख सकते हैं राइट एंगल, यहाँ पर भी कंप्लीट एंगल बी 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होगा, ठीक है। और ये जो ए बी देख रहे हैं आप लोग साइड, यहाँ भी ए बी, तो दो ट्राइंगल्स हैं, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बता दूँ मैं पहले स्टार्ट करने से पहले। तो ट्राइंगल कौन सा है, एक तो ए बी सी है, दूसरा है बी ए डी। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसी की एक साइड डी बी है और इसी की एक साइड ए सी है, ठीक है। ये इक्वल हो जाएंगे आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। तो सबसे पहला काम हमारा हुआ कि इनको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना कैसे है। दो चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनमें से एक एंगल 90 का, इसका भी एक एंगल 90 का, क्योंकि स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ए बी साइड और ए बी साइड यहाँ कॉमन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि ए डी और बी सी इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना। तो ये लीजिए इन ट्राइंगल डी ए बी रख लीजिए, एंड ट्राइंगल आपने डी ए बी लिया तो यहाँ से सी बी ए होगा। तो बच्चे ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने, इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर रीजन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंगल 90 का, एंगल ए जो है, अब बेटर होगा कि आप इसको डी ए बी कंप्लीट लिख लें। डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स ऑफ स्क्वायर, ईच एंगल 90 डिग्री। उसके बाद ए बी कॉमन, तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू ए बी और बी ए कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। देयरफॉर तो बच्चे ये ट्राइंगल जो है डी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल सी पी ए के। किस क्राइटेरिया से होगा ये, साइड एंगल साइड से। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट क्यों किया हमने, ताकि सी पी सी टी से ए सी किसके इक्वल हो जाए, बी डी के। तो ये बी डी थर्ड साइड
और ए सी इसकी थर्ड साइड, ठीक है। तो ये एक तरह से डायगनल्स आपके पास हैं, साइड्स तो है ही हैं, डायगनल्स भी आप कह सकते हैं। देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी डी। तो ये डायगनल्स आपके पास जो है वो इसके इक्वल हो चुके हैं। तो ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो डायगनल्स हमें इक्वल प्रूफ करने थे। अब इसके साथ ही हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। ये लीजिए, सेकंड पार्ट की डायगनल्स के बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके लिए अब आप लोग को देखना है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि डायगनल्स के बाइसेक्ट, यानी कि ए ओ सी ओ के इक्वल प्रूफ करेंगे, बी ओ डी ओ के इक्वल प्रूफ करेंगे। उसी का मतलब होता है डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब उसके लिए हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्राइंगल देखिए, दो ऑपोजिट में कोई ट्राइंगल ले लीजिए, या तो ये और ये या फिर ये और ये, और आप उनको कॉन्ग्रुएंट भी अच्छे से प्रूफ कर पाएँ, ठीक है। ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी लिए, यहाँ से सी ओ डी आएगा। ये दो ट्राइंगल्स हम ले लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, राइट। अब मैं अगर शेड भी कर दूं, ठीक है, ये हैं दो ट्राइंगल बच्चे आपके पास, ये है एक ट्राइंगल और ठीक इसके ऑपोजिट में एक ये ट्राइंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस एंगल को देखिए, ऐसा मैं क्यों शेड कर रहा हूँ, देखिए ए बी और डी सी पैरेलल है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर पहले पैरेललोग्राम भी है। तो ए बी और डी सी पैरेलल है, ट्रांसवर्स अगर हम ए सी लेते हैं तो ये एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं, ठीक है। नहीं तो एक एंगल आपके पास और है यहाँ पर, वो भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये लीजिए, मैं यहाँ से ये शेड कर देता हूँ, तो दो एंगल से भी आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। ये लीजिए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं आपने, तो अगर आप ये दो एंगल लेते हैं, ये देख लीजिए, ये और ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जब ट्रांसवर्सल आप डी बी लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल जो रेड में मैंने शेड किए हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये ब्लैक जब ट्रांसवर्सल ए सी लेंगे आप, तो ये ब्लैक जो शेड किए हैं ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसमें इन दोनों के एंगल्स के इंक्लूडेड साइड डी सी और इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड ए बी इक्वल है, ठीक है। ऑपोजिट साइड कह लीजिए, सिंपली साइड्स ऑफ स्क्वायर कहेंगे तो भी चलेगा। तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चे। सिंस यहाँ पर ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ट्रांसवर्सल बच्चों अब ले लेंगे ए सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर एंगल, अगर आपने ए सी ट्रांसवर्सल ली तो ये ब्लैक में एंगल आएंगे जो शेड किए मैंने, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरा, अब साइड ले लीजिए, ए बी और डी सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी सी साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर आ गया। उसके बाद एक एक एंगल ये वाला आ जाएगा जो मैंने रेड में शेड किया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिख सकते हैं एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए लिए यहाँ से आ जाएगा ओ डी सी। तो बच्चे ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि साइड्स वही पैरेलल हैं, ए बी और डी सी ही पैरेलल हैं, बट ट्रांसवर्सल यहाँ पर कौन सी है, डी बी। डी बी इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये इसका साथ में रीजन आ गया। तो साइड सॉरी एंगल साइड एंगल, ठीक है, दो एंगल आ गए, बीच में इंक्लूडेड साइड है। तो देयरफॉर ट्राइंगल आपका जो है ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल सी ओ डी के, ए ओ बी सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो बच्चे ये कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों की है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें ये रीज़न था। तो देखिए, अगर हम इनके ट्राइंगल के फर्स्ट टू लेटर्स ले लेते हैं, नाम जो लिखा है मैंने, तो देयरफॉर ए ओ इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट टू लेटर से बन रहा है सी ओ, ठीक है, एंड इसके लास्ट के दो लेटर्स बी ओ और इसके लास्ट के दो लेटर्स डी ओ, ठीक है। तो ये
बी ओ और डी ओ इक्वल हो गया, सी ओ और ए ओ इक्वल हो गया। दोनों के लिए रीज़न करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। अब थर्ड पार्ट जो प्रूफ करना है आपने कि ये जो डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, अब प्रूफ करना है कि 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वो आप इन दोनों को ले लीजिए, या इन दोनों को, या इन दोनों को, या फिर इन दोनों को, वो आपकी चॉइस है। कोई भी दो ट्राइंगल्स आप ले सकते हैं, बट वो होने चाहिए एडजेसेंट, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग एक छोटी सी एक फिगर एक और नई बना लेते हैं, ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए और आसानी से समय में भी आपको आ जाए। तो बच्चे, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो मेरा मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए बच्चे, अब हम लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट पार्ट के लिए, देखिए कोई दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेने थे। ये लीजिए, तो यह आ जाएगा ए, ये डी था और ये सी है, ये पॉइंट ओ आ चुका है। मैंने दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेते हैं, पूरा स्क्वायर कंप्लीट नहीं बना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इससे जो जितना मैंने बनाया है उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैं छोटे छोटे जो है वो फिगर्स बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। ये देखिए, इसको डी ओ को भी एक्सटेंड करें जो हो जाएगा। फिलहाल देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ये आपका नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, इसके लिए हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल, बच्चे ध्यान से देखेंगे, ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स मैंने ले लिए, इनमें अब इनको कॉन्ग्रुएंट करना है प्रूफ। अब आप लोग देखते जाइए, बड़े ही इजीली प्रूफ हो जाएंगे। ए डी इज इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये तो एडजेसेंट साइड्स हैं। उसके बाद ओ डी कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में, आप लोग देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल की साइड ओ डी कॉमन है। इधर भी देखिए ओ डी, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो एक और चीज़ चाहिए मुझे, अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। तो ये हो गए हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, आप लिख सकते हैं प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। तो बच्चे, आपने देखा तीनों साइड्स, दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स बड़े ही आसानी से कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल सी ओ डी के बाय साइड साइन क्राइटेरिया। सबसे पहले तो लिखेंगे कि जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर सिंबॉलिकली आप लोगों ने लिख के दिखाना है। उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो आप लिख रहे हैं, बल्कि हमें क्यों जो क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ आना चाहिए कि हमने क्यों इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल 90 के हैं, ठीक है ना। कोई एक एंगल 90 का प्रूफ करना है, ऑटोमेटिकली चारों 90 के हो जाएंगे। तो फिलहाल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहा, ये दोनों एंगल सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, इसका सेकेंड लेटर ओ है, इसका भी सेकेंड लेटर ओ है, तो ओ पे जो दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ए ओ डी एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये बच्चे आ जाएगा सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये पार्ट हमारा अभी 50% ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब एंगल्स तो इक्वल हो गए प्रूफ, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। नाउ ए सी डायगोनल लिख रहा है आप लोगों को, ए सी के ऊपर ये दो एंगल्स हैं, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पर एक्सिम ऐसा कहती है, ठीक है। नाउ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180, या आप रीज़न इसका लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर एक्सिम कहता है ये कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है, आप लेट कर सकते हैं दोनों को x, ठीक है, या फिर ऐसे भी अगर करना है तो दोनों ए ओ डी कर दीजिए,
या फिर दोनों को COD रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि दोनों इक्वल जो है। तो ये लीजिए, दिस इम्प्लाइज एंगल AOD प्लस इसको भी COD को भी एंगल AOD ही लिख दीजिए, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप फर्स्ट मार्क कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट या फिर अप्लाइंग फर्स्ट। ठीक है, तो कितने AOD हो गए आपको? मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि AOD प्लस COD। तो COD और AOD दोनों बच्चे इक्वल हैं, तो मैंने दोनों AOD ही लिख दिए हैं, या दोनों COD भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है, या लेट कर सकते हैं दोनों को मेजर X। तो ये ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लीजिए 2 के साथ डिवाइड करिए 180 को, तो एंगल AOD आ जाएगा 180/2 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये लीजिए बच्चे, अब ये दोनों एंगल तो इक्वल ही हैं, ये आपने 90 का बता दिया, तो ये भी क्या है 90 का है। ठीक है, तो उसके लिए आप मैं एक छोटी सी हिंट बता दूं कि ये सारे 90 कैसे हो जाएंगे। अब आप लोग जल्दी से देख लीजिए, ये देखिए आपने इन दोनों को 90 का प्रूफ किया है, इसका वर्टिकल ऑपोजिट ये है, इसका वर्टिकल ऑपोजिट ये है, तो यानी कि चारों एंगल 90 के प्रूफ हो चुके हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट आप लोगों ने फटाफट से क्या प्रूफ कर दिया कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए वो भी इसी की तरह से बहुत ईजी है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि अगर आप लोगों को सारे वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस साथ साथ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चे वीडियोस को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपने प्रूव किया कि एक स्क्वायर गिवन है तो उसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सब गिवन है, लेकिन यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो एक तरह से बल्कि जो 4th में गिवन है वो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, और जो यहाँ प्रूफ करना है वो क्वेश्चन 4th में गिवन था। देन इट इज़ अ स्क्वायर, वहाँ गिवन था कि वो ABCD स्क्वायर है। बड़े ही ईजिली ये भी प्रूफ हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। अब सबसे पहले आप लोग तो ये देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन जो हम लिखेंगे पहले देख लीजिए बच्चों, ठीक है। गिवन क्या है आपको, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि हमें गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, AC और BD इक्वल है। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि AO इज इक्वल टू ये CO। मैं अगर यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे दूँ वो, तो AO CO के इक्वल है, और यहाँ पर BO DO के भी इक्वल है। ठीक है बच्चों, और तीसरी चीज़ क्या गिवन है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो सारे चारों एंगल मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंगल AOB 90 का है, BOC 90 का है, COD और एंगल DOA या फिर AOD, चारों एंगल 90 के। तो बच्चे ये गिवन है आपको। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू शो, हमें क्या बताना है यहाँ पर। ठीक है, कि जो ABCD है इज अ स्क्वायर, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कि किस तरह से इसको हम स्क्वायर प्रूफ कर पाएंगे। देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी है आपका। यहाँ पर आप लोग को एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, और उसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सिंस डायगोनल्स ऑफ ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो हमें गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब आप लोगों को एक ऐसा पैरेललोग्राम मिल गया, बच्चे ध्यान सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें। एक ऐसा पैरेललोग्राम मिल गया जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऐसे कौन कौन से पैरेललोग्राम हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और दूसरा स्क्वायर है।
तो दो ही ऐसे पैरेललोग्राम हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जिनमें से एक रेक्टेंगल है और दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो रेक्टेंगल तो ये आपका ऑलमोस्ट डन है कि डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। ठीक है, अब आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको क्या प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। देखिए बच्चे, स्क्वायर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करते हैं एक ही पेयर, तो वो रोम्बस प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब स्क्वायर में जो स्क्वायर, अगर आप जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि स्क्वायर्स को प्रूफ करिए, तो आपको चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर की ये भी कंडीशन है। हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ABCD। ठीक है, दूसरा जो है लास्ट में कि डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, वो तो आपको गिवन है। तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको सारी पहले से गिवन है कि डायगोनल्स के इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, अब हमें एक तो प्रूफ करना है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, और दूसरा इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। तो बच्चों, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है तो मैं फिर से शॉर्टकट में आपको बता दूँ। आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, अब पैरेललोग्राम को प्रूफ करना है पहले आपने रोम्बस। ठीक है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, फिर आपने उसको प्रूफ करना है स्क्वायर। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक एंगल 90 का प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इतना समझ में आ गया कि हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया है, तो चलिए नेक्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे, इसको ABCD को रोम्बस, टू शो ABCD रोम्बस, यानी कि अब हमें एक एडजेसेंट पेयर साइड्स का इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, उसके लिए आप लोग कोई भी एडजेसेंट ट्राइंगल ले लीजिए दो, जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो AOD ले लीजिए, COD ले लीजिए, आसानी से भी हो जाएगा प्रूफ। चलिए जी, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग तरीके से प्रूफ होंगे कॉन्ग्रुएंट, बट इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले तो AO CO के इक्वल है। ठीक है, ये आपको गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ आपको गिवन है कि एंगल AOD एंगल COD के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो रीज़न अगर आपने दोनों कंबाइन करके लिखना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वी हैव गिवन, हमें गिवन है कि डायगोनल्स इस क्वाड्रिलेटरल के, जो कि पैरेललोग्राम बनाया हमने, बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का रीजन एक साथ हो गया। फिर एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, और ये नेक्स्ट DO दोनों में कॉमन है बच्चों। ये DO इज इक्वल टू DO कॉमन आ गया है दोनों ट्राइंगल में ही। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चों ये ट्राइंगल्स आपके हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD के किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। तो इनको ट्राइंगल्स को क्यों कॉन्ग्रुएंट किया आपने, ताकि एक एडजेसेंट पेयर साइड्स का इक्वल हो सके। देखिए CPCT से अगर इसका फर्स्ट और थर्ड लेटर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, देयरफॉर AD इज इक्वल, इसका फर्स्ट एंड थर्ड लेटर क्या है, CD, याद रहेगा CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ये लीजिए बच्चे, AD इक्वल प्रूफ कर दिया CD के। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, हमने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का जब आप एक एडजेसेंट पेयर इक्वल प्रूफ करते हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। सो क्लियरली ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड इसकी पहले से इक्वल थी कि AB DC के इक्वल होता है, AD BC के इक्वल होता है। तो अगर एडजेसेंट पेयर इक्वल प्रूफ कर दिए तो ये इसके इक्वल है, तो इट मीन्स कि इसके चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। अब ये रोम्बस प्रूफ हो गया। तो अब इसको ये, यानी कि अब ABCD एक ऐसा रोम्बस है जिसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अब हम एक स्टेप दूर है इस क्वेश्चन के, सिर्फ अब हमें प्रूफ करना है कि इसका हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्क्रीट करेंगे ताकि जो है वो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप जो प्रूफ हो जाए। उसके लिए देखिए, हमें कंप्लीट एंगल DAB, कंप्लीट एंगल A, मैं यहाँ पर अगर आपको मार्क करके दिखा दूँ, ये प्रूफ करना है इक्वल किसके, एंगल CBA के। तो अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा तो हमने ये दो ट्राइंगल्स कॉन्क्रीट करे भी हैं प्रूफ। ठीक है, अब वही दो ट्राइंगल्स ले लेंगे और मैं यहाँ पर छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स बना भी देता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। ये देखिए बच्चों,
एक ये ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, ये आ गया, डी ए बी आ जाएगा यहाँ पर, ये ट्राइंगल डी ए बी। उसके साथ ही एक और ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ये लीजिए सी बी ए, ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाए। करवा तो मैं वहाँ से भी सकता हूँ, लेकिन वहाँ आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये सी बी ए, ठीक है, सी बी ए। अब इन शॉर्ट मुझे प्रूफ करना है किसी तरह से एंगल ए इक्वल प्रूफ करना है बी के, ठीक है। मैंने इनको पहले से राइट एंगल की तरह से जो है मार्किंग करके रख दी है, क्योंकि मुझे प्रूफ भी यही करना है कि ये राइट एंगल है, ठीक है। तो चलिए किस तरह से जो है वो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे वो आपको पहले सोचना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं पहले। इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, सी बी ए एंड डी ए बी, ठीक है। अब बच्चों हम इसको रोम्बस प्रूफ कर चुके हैं, तो इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले यही होगा, डी ए इज इक्वल टू बी सी। ये आप देख सकते हैं डी ए और बी सी इक्वल है। जस्ट प्रूव्ड दैट ए बी सी डी इज रोम्बस। तो ए बी सी डी रोम्बस है, तो उसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद एक साइड की कॉमन आ चुकी है, ठीक है, ए बी और ये ए बी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, कॉमन आ चुकी है, ठीक। इसमें आप साइड्स ऑफ रोम्बस भी रीजन लिख सकते हैं इसका, और ये आ गया ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। उसके बाद डायगोनल्स हमें गिवन है कि दे आर इक्वल, ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है ना। तो ये आ गया बी डी और ये आ गया ए सी। यहाँ पर हमें गिवन है कि ये दे आर इक्वल, ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन दैट डायगोनल्स आर इक्वल। तो चलिए बच्चों, तीन साइड्स थी, तीनों इक्वल हो चुकी हैं। ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है अब ट्राइंगल सी बी ए के बाय एस एस क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और क्यों कॉन्ग्रुएंट किए ट्राइंगल्स? ताकि ये एंगल ए और एंगल बी पहले इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। देयरफॉर तो इनको इक्वल करने के लिए ही एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। बच्चे इनको, ताकि ये इक्वल हो सके, यही हमने सोचा था कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें और ये एंगल्स इक्वल करें, ठीक है ना। इक्वल हो चुके हैं अब बाय सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बच्चे इक्वल हो गए हैं। अब राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री प्रूफ करना बहुत ईजी है। किसी भी पैराग्राम का एक एंगल 90 का प्रूफ करिए, ऑटोमेटिकली उसके चारों एंगल 90 के प्रूफ हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर भी एक ही एंगल 90 का प्रूफ करना है। अब देखिए, ये कंप्लीट ए और कंप्लीट बी एडजेसेंट एंगल्स हैं पैराग्राम के, ठीक है। तो दोनों का सम 180 डिग्री, यानी कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर आप ये दो लाइंस पैरेलल भी देख लें, या ये ए डी और बी सी को ही लीजिए पैरेलल, ट्रांसवर्सल ए बी ले लीजिए, तो ये को इंटीरियर एंगल्स भी हैं। सिंपली पैरेलल के एडजेसेंट एंगल्स कह लीजिए, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बस दोनों इक्वल भी हैं, तो ये लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अब कंप्लीट होने जा रहा है। कैसे होगा वो आप लोग देखेंगे। बट क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों का सम एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप को इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, या फिर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बट क्योंकि ये दोनों एंगल इज इक्वल है, डी ए बी ओ इज इक्वल टू सी बी ए, तो या दोनों एक्स कर लीजिए, या फिर दोनों डी ए बी लिख लीजिए, या दोनों सी बी ए कर लीजिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डी ए बी, इस सी बी ए को भी हटा दीजिए, ठीक है, इसकी जगह भी डी ए बी कर दीजिए विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये रीज़न आप दे देंगे, ठीक है। कितने एंगल डी ए बी हो गए बच्चे? ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक और एक 2 हो गए, इस 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये एंगल डी ए बी आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2। 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो बच्चे ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, दोनों 90 डिग्री के। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूफ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली चारों एंगल उसके 90 के प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो सब चीज़ें जो शो करी हैं वो आप लोग देख सकते हैं, बड़े ही ईजिली प्रूफ हो गया। तो बच्चे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर भी करिए और लाइक भी करिए।